जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। दोस्तों आज हम एओसी का टेस्ट नंबर 2 करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 1 नंबर टेस्ट किया है। जिस बच्चे ने 1 नंबर टेस्ट नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तो तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही आपका स्कोर बढ़ेगा और वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। 60 नंबर बने तो 60 ही बढ़ेंगे, 20 बने तो 20 ही बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कमी कहाँ आ रही है, कमी देखो। जिस चैप्टर में कमी आ रही है उसका रिवीजन करो, है ना। तो यही एक सोल्यूशन है नंबर बढ़ाने का, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं अपने टेस्ट के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना सभी विद्यार्थी। तो शुरुआत कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। क्या बोला इसने? कुल कितनी 3 अंकीय संख्या 6 से भाग होगी? हमें पता है 6 से भागने वाली संख्या कौन सी होगी? 6, 12, 18 ये सारी 6 से भाग होती है, सिंपल सी बात है। अब 3 अंकों की यदि हम बात करें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कौन सी होती है? 999। अब इसको 6 से भाग करें हम। अब 999 को 6 से भाग करें, जैसे अपना 999 है भाई, 6 से भाग करें, 6 कम 6 36, फिर बचेगा 36, है ना। तो कितना होगा? 166। ठीक है, पॉइंटों में नहीं लेना, जितना होता है उतना ही करो बस। छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? 100 है, तीनों को छोटी संख्या। 16 96, कितना बच गया? 150। तो मतलब हमें क्या देखना था? हमें यही चेक करना था मेरे भाइयों, 100 और 999 के बीच में, क्योंकि 3 अंकों की संख्या तो यही बनेगी। 100 और 999 के बीच में कितनी संख्या होंगी जो 6 से भाग होती है? तो हम क्या करें, सबसे पहले 999 को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 को चेक कर लेंगे। तो कुल कितनी संख्या होगी भाई? कुल संख्या जो होंगी हमारी 150 हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्या बोला इसने? कौन सा नंबर बड़ा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। जब भी आपको रूट में कोई नंबर दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं। देखो हमारे पास क्या, घनमूल 2 है, क्यूब रूट 2 है और वर्गमूल 3 है, स्क्वायर रूट 3 है। बिल्कुल आसान है। जो हमारा करनी होता, जो सर्स का जो ऑर्डर होता है उसका हम एल्शियम लेते हैं। देखो इसका ये 2 3 है, यहां पर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं हम? 2 मानते हैं। तो 3 का और 2 का हम एल्शियम लेंगे मेरे भाइयों। एल्शियम समझते हो ना? लघुत्तम। क्या लेंगे? लघुत्तम हम, ठीक है। अब लघुत्तम को इनकी पावर बना देंगे और जो सर्स है उससे डिवाइड कर देंगे। सर्स क्या है? 3 है, इसका क्या है? 2 है। बस इसको सोल्व कर दो। 2 की 2 कितना होता है? 4, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। जिसकी वैल्यू बड़ी वो नंबर बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी वो नंबर छोटा होता है ना। तो इसलिए हमारा जो ये वैल्यू किसकी थी? क्यूब रूट 2 की थी, और ये किसकी थी? स्क्वायर रूट 3 की थी भाई। किसकी थी? स्क्वायर रूट 3 की। तो इसलिए हमारा बड़ा कौन सा होगा? स्क्वायर रूट 3 होगा भाई, ठीक है ना। दोबारा देखो, जो यहां पर कुछ नहीं होता तो यहां पर हम 2 मानते हैं, क्योंकि रूट का जो बेस होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। जो सर्स है उसका हम क्या लेंगे? एल्शियम लेंगे। एल्शियम को हम क्या करेंगे? जो एल्शियम होगा मेरे भाइयों, जो एल्शियम होता है उसको पावर बना देते हैं। जो सर्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम, उससे हम भाग करते हैं। ऊपर लघुत्तम आएगा, नीचे क्या आएगा? जो करनी है वो आएगा भाई हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो वैल्यू आई है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जिसका मान बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका मान छोटा वो नंबर है छोटा होता है भाई। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में करवा भी था आपको 2-3 दिन पहले। एचसीएफ एल्शियम क्या फॉर्मूला होता है हमारा? सदाबहार फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है महत्तम गुणा में लघुत्तम, एचसीएफ इनटू में एल्शियम। और दूसरी संख्या निकालनी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? सेकंड नंबर हमें निकालना पड़ जाए तो क्या होगा? एचसीएफ इनटू में एल्शियम अपॉन में फर्स्ट नंबर, है ना। फर्स्ट नंबर यही होता है ना भाई, सेकंड नंबर निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना भाई, ठीक है ना। एचसीएफ कितना दिया अपने को? एचसीएफ दिया है भाई 26 गुणा में 1820 भाई। अब इसको 130 से कर दो भाई, काट देते हैं इसको। ये कितने पे जाएगा अपना? 5 पे जाएगा। 5 से इसको काटो, 5 दिए 15, है ना। 5 दिए 15 हो गया ना। 5 सिक्के 30, 5 चौका 20। 364 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, 364 ऑप्शन। ये एचसीएफ एल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ एल्शियम से मोस्टली क्वेश्चन क्या रहता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से क्वेश्चन रहता है। ये एचसीएफ एल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये बात ध्यान रखनी सभी बच्चों को। एचसीएफ एल्शियम में पूरे चैप्टर में आपको 3 चीजें हर बच्चे को आनी चाहिए: नॉर्मल एल्शियम, नॉर्मल एचसीएफ और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वाला, ठीक है। यदि आप दूर एकेडमी से कभी नहीं जुड़े हो तो ऑनलाइन भी आप बैच ले सकते हो, ठीक है। इंपैक्ट एकेडमी के
प्ले स्टोर पे जाके इम्पैक्ट अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करो और वहां से पूरा कोर्स ले सकते हो भाई, ठीक है ना। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी चीजों का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो देखो। और उसका सोल्यूशन हमारा यहीं पे मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। आर्मी, जिड्डी, कलरक, इनकी टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन इसी चैनल पर है, इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी के चैनल पर। पहली 3 संख्याओं का औसत, चौथी संख्या का कोई छूट तो नहीं गया बीच में, नहीं सही है। ये कह रहा है पहली 3 संख्याओं का जो औसत है, मान लो चौथी संख्या, 4 संख्या हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, 4 संख्या हमारी। पहली 3 संख्याओं का औसत, मतलब पहली 3 संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई, क्या बोला इसे, चौथी संख्या का दुगुना है, चौथी संख्या का दुगुना है। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर है 6d, है ना, ये बात होगी हमारी। इसने कहा यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है, मतलब क्या कंडीशन दे दी एक और इसने, तो क्या बोला, चारों संख्याओं का जो औसत है भाई वो 12 है भाई, ठीक है। हमें एक बात का पता है भाई, तीनों का जो सम है वो 6d के बराबर है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, 6d रख सकता हूं, प्लस में d हो जाएगा भाई, 4 बराबर है 12, तो 12 चौक 48, 7d बराबर 48 हो गया भाई। और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से d का वैल्यू हो जाएगा 48/7, और d क्या है, 4th नंबर है। और आपसे यही तो पूछा है चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या क्या होगी भाई, 48/7 हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ। दोबारा देखो, इसने बोला 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के दुगुने के बराबर है, तो मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया तीनों संख्याओं का योग चौथी संख्या का 6 गुना के बराबर आ गया। इसने कहा सबका औसत जो है 12 है, सबका औसत कैसे निकालोगे, सब संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो यहां पर देखो ए बी सी डी की जगह क्या, ए बी सी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 6d रख सकता हूं, 6d ये 1d ये कितना हो गया 60d, गुणा कर दो 48, ठीक है ना, 48/7 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, पी क्यू आर को गुणोत्तर श्रेणी में किस प्रकार से सही, देखो 3 संख्याओं के बीच में हमें जीएम निकालना है, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। जीएम कैसे निकालते हैं हम, जीएम 3 संख्याओं का, देखो जिप्पी खास बात ये होती है मेरे भाइयों, जिप्पी खास बात ये होती है, रेशो इक्वल होता है, क्या होता है, रेशो इक्वल होगा हमारा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा भाई, जो रेशो इन दोनों का है वही रेशो इन दोनों का होगा, जो रेशो इन दोनों का है वही रेशो किसका होगा, क्यू और आर का होगा भाई, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, क्यू स्कोर बराबर है पी आर, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर है पी आर, और पी क्यू आर है ना, तो ये हो जाए रूट पी आर, क्यू बराबर रूट पी आर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्योंकि जिप्पी खास बात ये होती है, रेशो इक्वल होता है, रेशो, जैसे देखो 2 4 8 16 ये जिप्पी है, मतलब क्या है भाई, 4/2 करोगे तो 2 रेशो आएगा, 16/8 करोगे 2 आएगा, 8/4 करोगे 2 आएगा। जीपी खास बात ये होती है रेशो सेम होता है, या फिर हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं वैसे तो इसको। एक हमने आपको बताया था, आपको अनुपात समानुपात में याद हो तो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था भाई मध्य अनुपात, मध्य अनुपात में मैंने आपको यही तो सिखाया था भाई, 2 वैल्यू देगा, एक उनकी बीच की वैल्यू पूछेगा, तो उसका रेशो कैसे बनाते थे, जो अनुपात ए एक्स का है वही किसका हो, एक्स बी का हो। हमने इसकी गुणा की थी, इसकी गुणा की थी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, और मैंने कहा था एक्स बराबर रूट ए बी, यही बताया था ना, ये वही तो है, सेम टू सेम। वहां पर हम क्या बोलते थे, मध्य अनुपात बोलते थे, यहां पर क्या बोलते हैं इसको, जीएम बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, गुणोत्तर माध्य। जिप्पी खास बात ये होती है रेशो सेम होता है, जो रेशो इन दोनों का होगा वही रेशो इन दोनों का होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिख रहा है, सही, कर सकते हो ट्राई, बिल्कुल आसान है। हमें क्या निकालना है, 999 है, इसने बोला भाई 999 एक्स प्लस में 888 वाई बराबर 1332 भाई, 888 एक्स 999 वाई बराबर है 555। हम सबको जोड़ देते हैं भाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें x प्लस वाई चाहिए। x प्लस वाई तभी आ सकता है जब हम जोड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। इन सबको हम क्या कर देते हैं, हमें जोड़ देते हैं, इन सबको क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे, जोड़ दो फिर यहां से कितना हो गया 7 8 8 1, ठीक है ना। अब इनको जोड़ो, ये भी यही आएगा,
1887x 1887y। तो एक काम कर लेते हैं, 1887 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस का y बराबर है 1887। ये उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा 1887, 1887 बटे में 1887 भाई, है ना। तो कट जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास 1। यही तो आंसर है। क्लियर है। अठारह क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा यहां पर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या बोला इसने, एक रेखीय समीकरण में y x के बराबर है तो ग्राफ किस बिंदु पर हो। देखो इसने बोला भाई y x के बराबर है, y x के बराबर तभी हो सकता है जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, मैच करती होगी। भाई x भी 1 हो y भी 1 हो तभी तो y x के बराबर मानोगे भाई, ऐसे थोड़ी है y का मान 2 है x का मान 3 है तो हम दोनों को बराबर बोल देंगे, ये तो कभी नहीं हो सकता। जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी तो हो सकती है। भाई एक का मान 0 एक का 3/2 हो, ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता। एक का मान 1 है दूसरे का 1 है तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। दोनों बराबर कब हो सकते हैं, देखो -1/2 प्लस 1/2 के बराबर तो हो नहीं सकता, माइनस का 3/2 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। वहां पर या 1-1 भी हो सकता है, 2-2 भी हो सकता है, वो बराबर तभी हो सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगला, इसने बोला भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a बराबर 0। इक्वेशन क्या दे दी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a बराबर 0 के मूल समान है। तो मुझे बता मूल समान कब होता है, जब d बराबर हो 0 के, जब रूट्स आर इक्वल होता है। रूट्स आर इक्वल मतलब मूल समान है। मूल क्या है, समान है। मूल समान कब होगा, जब d 0 के बराबर हो। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन होती है क्या, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है भाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां से अपन इक्वेशन से देखें तो अपना a अपने लिए 1 है, b अपने लिए -4 है और c अपने लिए a है। तो पुट कर दो इसके अंदर, है ना। इसने बोला मूल समान है तो मूल समान तो d 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो b स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a c की जगह a रखना है और किसके बराबर रखना है, इसको 0 के बराबर रखना है। तो 16 माइनस का 4a बराबर 0, 4a बराबर 16 तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, ये कंडीशन होती है, d 0 के बराबर हो तो मूल समान होता है, d 0 से बड़ा है तो बड़े में दो केस आते हैं, मूल असमान, वास्तविक, परिमेय और अप्रिमेय 2 केस आते हैं। और d छोटा हो 0 से तो उसको बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी स्क्वायर पूछ लेता है, कभी पावर 4 पूछ लेता है, कभी 5 पूछ लेता है। देखो सिंपल सा मेथड है, यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, a प्लस में b का होल क्यूब। क्या होता है, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस का 3ab और a प्लस का b। हालांकि ये फॉर्मूला यूज होता है। अब ये यूज कैसे करना होता है बताते हैं आपको। देखो हमारे पास a की जगह x है और b की जगह पे कौन है, 1/x है भाई। अब इसको होल क्यूब के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये अपने लिए a अपने लिए x हो गया मेरे भाई, b अपने लिए 1/x हो गया। तो पुट कर दो, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस का 3ab और a प्लस का b भाई। अब यहां से देखोगे आप, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारी। ठीक है, हमारे पास ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस का 3 × x प्लस का 1/x। यदि हम इसको फाइनल देखें, फाइनल जो टच दे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट बनेगा एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, ऐसे याद रखेंगे। x प्लस का 1/x का होल क्यूब माइनस का 3 × x प्लस का 1/x। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया है। अब इसमें वैल्यू दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, देखो हमें वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब निकालना है। अब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 5 का क्यूब माइनस 3 × 5। तो 125 में से 15 जाएगा मेरे भाइयों, 110 बचेगा ना भाई। क्या बचेगा, 110। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। इसको बोलते हैं अलजेब्रा। मतलब वैसे तो क्या है कि अपना जो 23वां चैप्टर है आप देखोगे मैथ में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके अंदर है ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने मैथ में। आर्मी का जो मैथ आपका
उसमें आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो इस टाइप के। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो, अपना फाइनल रिजल्ट ये बन गया है और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। ऐसे स्क्वायर का होता है, ऐसे 5 का फॉर्मूला बना रखा है हमने, ऐसे 4 का बना रखा है फॉर्मूला, ऐसे 6 का बना रखा है हमने फॉर्मूला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, अगला ये कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, आफ्टर 3 ईयर जो रुपीज है अमाउंट दे रखा है अपने को, मिश्रधन दे रखा है। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं आप, सबसे पहले दर को देखते हो, दर है 10%, 10% बोले तो 10/100, 1/10। क्या सिखा रखा मैंने आपको, समय कितना है 3 साल। आपको क्या सिखाया था क्लास में भाई, प्रिंसिपल मतलब मूलधन और मिश्रधन मतलब अमाउंट। 10 है तो मिश्रधन कितना है 11 है, मैंने यही सिखाया था। मुझे मूलधन होता है, ऊपर इसका ब्याज होता है, दोनों का जोड़ मिश्रधन। 3 साल बोले 3 बार लिख दो। 1000 है तो 1331 है भाई। मैंने आपको बता भी रखा है, क्यूब याद रखो 15 तक, 20 का, 21 का, 25 का, 26 का क्यूब याद रखोगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा, है ना। हमें अमाउंट दिया मेरे भाई, ये अमाउंट दिया कितना 11, 97, 90। अब कितना गुना है देखो, 1 को किससे गुना करूंगी 9 बन जाए, 9। इसका मतलब लास्ट में 9 है, इसका मतलब हो सकता है 9 गुना हो, देखते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बच गया 2, 29, 9, 9 और 2 11, सही है। 90 गुना है, कितना गुना है ये 90 गुना है भाई। तो 90 गुना क्यों ना इसको कर दिया जाए, 90 गुना इसको करेंगे तो ये 90,000 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वह राशि कितनी थी 90,000 रुपए थी। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे इसी तरीके से करवाया था ना मैंने आपको क्लास में भी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 साल का 2.5 साल का भी इसी तरीके से करवाया था मैंने आपको, है ना। जो जिन बच्चों को ये तरीका नहीं आता तो मेरे पास उसका इलाज नहीं है, इंपैक्ट अकेडमी आए और तरीका समझ के जाएं, और कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगला ये कह रहा है 2 वर्गों का परिमाप दे दिया। वर्ग का परिमाप क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर 4a। देखो हमारे पास पहला है, पहले का पैरामीटर हो गया मान लो 4a, A1 भुजा है मान लो, ये 24 है तो पहली की भुजा कितनी होगी भाई 6 हो जाएगी, 6 चौका 24 होता है। दूसरा जो परिमाप अपने को दिया 4a2 मान लेते हैं, ठीक है ना, जो दिया आपको 32 भाई, 8 चौका 32। दूसरे की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये हमें क्या आ गई, ये हमारी साइड आ गई, क्या आ गई है साइड आ गई, भुजा आ गई हमारी। इसने क्या बोला आगे, परिमाप दे रखा इन वर्गों के एक क्षेत्रफलों का योग। तो अब इनका एरिया निकालने तो पहले का एरिया क्या बनेगा भाई, भुजा गुना भुजा, है ना, भुजा गुना भुजा होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा भाई, भुजा गुना भुजा भाई। दूसरे 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा। इसने क्या बोला, ये कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का योग से एक तीसरे वर्ग का क्षेत्र का परिमाप बनाना है। देखो इन दोनों का एरिया हम बनाए, हम इनको ऐड करें, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा तीसरे का एरिया, तीसरे का एरिया आ गया, ये तीसरे का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। तो हमें पता है तीसरे का क्षेत्रफल यदि ये है, मतलब a³ 3 का स्क्वायर यदि 100 है, तीसरे का यदि एरिया ये है, तो अब मुझे बताओ भुजा कितनी बनेगी फिर अपने हिसाब से। भुजा तो अपनी 10 बनेगी भाई, भुजा कितनी आ गई 10। जो तीसरा वर्ग है हमारा, जो थर्ड जो स्क्वायर है, थर्ड स्क्वायर जो तीसरा वर्ग है, तीसरा जो वर्ग है हमारा, उसकी भुजा कितनी है, उसकी जो भुजा है वो 10 है भाई। कितनी है 10। उसका परिमाप पूछा आपसे, क्या पूछा है परिमाप। परिमाप बोले तो पैरामीटर, पैरामीटर P3 तो 4a होता है। 4 गुना में 10 कितना हो जाएगा भाई 40, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है बी। इसने नॉर्मल सी बात बोली, इतना लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें। देखो परिमाप दे रखा है, पहले हम भुजा निकालेंगे, पहले एक भुजा 6 दूसरे की 8, फिर दोनों का एरिया निकाल देंगे। वैसे एरिया निकालने की जरूरत नहीं थी, तो भुजा से भुजा निकल सकती थी, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर तीसरे के बराबर है। तो देखो 6 8 10 का रिलेशन होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट बनाते ना, 6 8 10 का रिलेशन होता है। इसका मतलब तीसरे की भुजा कितनी है 10 है, परिमाप निकाल दो। ऐसे भी समझ सकते थे बात को, मगर हम चले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दोनों का एरिया हमें पता चल गया, ये भी एरिया है अपना, ये अपना क्या दे रखा है एरिया दे रखा है, ये अपना एरिया है। इसने कहा दोनों का जो योग है वो तीसरे के एरिया आएगा, तीसरे का जो आएगा एरिया आएगा, थर्ड का एरिया आएगा हमारा। मतलब 100 यदि एरिया है तो भुजा कितनी आएगी, अपनी जो साइड होगी वो 10 होगी। कितनी होगी 10, तीसरे की भुजा 10 होगी। उसका परिमाप पूछा आपसे, परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्या बोला इसने, 1 मीटर लंबाई का एक घन है, 10 सेंटीमीटर लंबाई कितने समान छोटे घन काटे जा सकते हैं।
क्या बताया था आपको, बड़े का आयतन, हाँ भाई, लार्जेस्ट वॉल्यूम अपॉन में स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, छोटे का आयतन, ये बताया था। बड़े की भुजा है 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो n निकालेंगे, बड़े का आयतन बटे में छोटे का आयतन, तो ये हो जाएगा 100 गुणा में 100 गुणा में 100, ये हो जाएगा अपना 10/10/10। सोल्व कर दो इसको, 100 से 100 गया भाई, 1 0 से 0 गई, कितना हो जाएगा, 1000 घन बना सकते हैं। कितने क्यूब बना सकते हैं हम, 1000 क्यूब बना सकते हैं भाई। कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम अपॉन में स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ऐसे हम टाइलों की संख्या निकालते हैं, फर्श का क्षेत्रफल बटे में टाइलों का क्षेत्रफल। नंबर ऑफ द टाइल्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ द टाइल्स, है ना। नेक्स्ट, अगला पढ़ो क्या करे, ये कह रहा है एक नियमित बहुभुज की आंतरिक कोणों का माप जो है, एक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 360 बटे में प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ये बताया था मैंने आपको, मतलब ईच एक्सटर्नल एंगल, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था पॉलीगन के बारे में, या ज्योमेट्री करवाया था जब, जैसे ये होता है एक्सटर्नल एंगल भाई, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है मेरे भाई, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने आपको ये बताया था प्रत्येक अंतर और प्रत्येक बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, जब मैंने आपको पॉलीगन कराया था, याद हो तो आपको, ठीक है ना। हमें पता है इंटरनल एंगल, हमें पता है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम 180 होता है, जिसमें इंटरनल 120 है, तो बाह्य कोण कितना होगा भाई, बाह्य कोण 60 का हो जाएगा। और यही तो बोलता है भाई, नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड होता है 360 बटे में प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितने का, 60 का। तो 6 भुजा है, कितनी भुजा है भाई, साइड कितनी होगी भाई, साइड हो जाएगी 6, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है, पॉलीगन में आपको बता रखा मैंने आपको। नेक्स्ट क्या बोला इसने, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। कर सकते हो ना, ये तो क्लास में भी करवाया आपने, मैथ में भी है, लास्ट 2 क्वेश्चन आपने देखा हो तो। देखो दूरी क्या है, बराबर है, दूरी बराबर तय कर रहा है, बस क्या फर्क ये है, एक बार तो अनुकूल दूरी तय कर रहा है और एक बार प्रतिकूल दूरी तय कर रहा है। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है मेरे भाई, एक बार तो डाउन स्ट्रीम कर रहा है ये, डाउन स्ट्रीम, एक बार अप स्ट्रीम कर रहा है ये, है ना। तो दूरी आपको पता होना चाहिए, चाल गुना समय होता है। क्या होता है, चाल गुना समय। अब चाल अनुकूल में तो चाल जुड़ेगी, समय लगेगा टी, मगर प्रतिकूल में चाल घटेगी, मगर समय क्या लगेगा, समय तो प्रतिकूल में ज्यादा लगेगा ना, अपोजिट चलेगा तभी तो समय ज्यादा लगेगा। समय कितना लग रहा है, 4 गुना लग रहा है, और दूरी क्या है, बराबर है। और हमें क्या दे रखा है, हमें दिया गया शांत जल में नाव की चाल, मतलब एक्स का वैल्यू आपको दिया है 6। अब आ जाओ फिर, तो टी से टी कट जाएगा अपना, 6 प्लस का वाई बराबर है 6 चौका 24 माइनस में 4 वाई। सोल्व कर देते हैं इसको, ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा, ये उस साइड जाके घट जाएगा भाई। कितना बचा, 5 वाई बराबर है, यहां से कितना हो जाएगा अपना 18, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होता है, धारा की चाल होता है वाई, एक्स होता है नाव की चाल, एक्स क्या होता है, नाव की चाल होता है, नाव की चाल होता है स्पीड ऑफ द बोट, और वाई होता है धारा की चाल, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा। नेक्स्ट पढ़ो क्या करे, ये यदि कोई खंबा 12 मीटर ऊंचा, उसकी पृथ्वी से 4 वर्गमूल 3 मीटर लंबा परछाई पड़ती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो। देखो जिसको 2 तरीके से करा देता हूं मैं आपको। एक तो लोकल तरीका जो हम 10वीं में करते थे, एक खंबा है भाई 12 मीटर का लंबा, यहां शैडो गिर रही है, इसकी परछाई गिर रही है हमारी, जिसकी लंबाई अपने को कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 4 वर्गमूल 3 भाई। जैसे हम, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है,
और ये हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा, पुट कर दो 12 बटे में 4 वर्गमूल 3 बराबर tan थीटा। तो काट दो इसको, 4 3 12 हो गया भाई, ऊपर 3 है। अब 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 बराबर tan थीटा। तो आप खुद सोचो, ये 3 से 3 कट जाएगा, tan थीटा वर्गमूल 3 कहां पर होता है भाई, 60 डिग्री पे होता है। कहां पर होता है, 60 डिग्री पे। उत्तर आ चुका है। या फिर मैंने आपको बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिखाया था मैंने आपको, 30 का 60 का और 90 का जो एंगल होता है वो 1 वर्गमूल 3 और 2 का रेशो तैयार करते हैं। ये बताया था आपको मैंने। और मैंने आपको बताया था अभी हम रेशो बना लेते हैं। यहां पर देखो कैसे, भाई एक तो खंबा है अपना, एक उसकी छाया है, छाया है, ठीक है ना। और मोस्टली आपको पता है सामने वाला एंगल होता है, खंबे का एंगल पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया था, जो एंगल होता है सामने उसकी भुजा होती है, और एंगल के सामने कौन है, पोल है। पोल मतलब खंबा है, ठीक है। इसका मतलब खंबे का जो एंगल होगा वही हमारा, खंबे का जो रेशो होगा वही किसका होगा, वही एंगल बताएगा, ठीक है ना। अब देखो खंबा है अपना 12 भाई, ये अपना 4 वर्गमूल 3 है भाई, ठीक है। रेशो बना के देख लेते हैं, काटेंगे इसको, 4 3 12 और इससे कटेगा 3 का और इसका वर्गमूल 3 का। देखें तो वर्गमूल 3 अनुपात में 1 ही बनेगा, क्योंकि 3 को मैं तोड़ूंगा। देखो ऐसे कर रहा हूं मैं, 3 को मैं तोड़ूं वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 में, और ये बाहर वर्गमूल 3 है तो ये कट जाएगा, हमारे पास वर्गमूल 3 और 1 बचा। अब आप बताओ वर्गमूल 3 किसका रेशो है, वर्गमूल 3 तो एंगल 60 का रेशो है ना भाई। तो इसका मतलब एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 का होगा। ये मैंने 10वीं क्लास में हम जो जैसे करते थे उस तरीके से करवाया, और ये मैंने ट्रिक के हिसाब से बताया। रेशो से भी आप एंगल निकाल सकते हो। यदि आपको एंगल की वैल्यू याद नहीं है तो आप रेशो याद रख लो, 1 वर्गमूल 3 और 2, ठीक है। जैसे यहां पर 3 बटे वर्गमूल 3 को काटा ना, ऐसे मैंने 3 वर्गमूल 3 को काट दिया है वर्गमूल 3 इंटू 1 में, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर, यह कह रहा है भाई 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में जो नंबर होगा, कौन सा नंबर, रूट संख्या मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, उनकी गुणा बतानी है भाई। 80 और 90 के बीच में पता है कौन सी है। जैसे 81 का तो 81 तो नहीं होती, 81 तो 3 से भाग होती है, 82 नहीं होगी, 83 हो जाएगी भाई, 83 हो सकती है, ठीक है ना। 83 हो जाएगा अपना, 83 हो जाएगी। 84 नहीं होगी, 85 नहीं होगी, 86 नहीं होगी, 87 भी नहीं होगी, 88 नहीं होगी, 89 हो जाएगी भाई। ये 2 नंबर है, इनकी गुणा पूछिए आपसे। लास्ट में 7 है, बड़ी देखो 4 अंक भाई, 2 और 2 इनकी गुणा करो तो 4 अक्षरों में उत्तर आना है, ठीक है ना। क्योंकि आखिरी का इकाई अंक क्या आएगा, आखिरी में इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। 7 वाला यही ऑप्शन है, क्योंकि ये तो नंबर बड़ा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं किसी हाल में भी, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा इनकी गुणा, 73 87 प्राइम नंबर। इसने कहा 80 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनकी गुणा बताओ, तो वो 83 और 89 आएगी, और उनकी हम क्या कर देंगे, यहां पर गुणा कर देंगे भाई। क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई जिम अपने वेतन का 1/5 भाग दोस्तों को खर्च करता है। दोस्त पर कितना खर्चा करता है, दोस्त पर खर्चा है 1/5 भाग, ठीक है ना। और आवास पर, अकोमोडेशन पर कितना करता है, आवास पर करता है 1/10 भाग, ठीक है। और बचत कितनी करता है, बचत करता है अपने कितनी, 1/4 भाग। वेतन ऐसा मान लेंगे जो इनके फ्रैक्शन को खत्म कर दे। माना जो सैलरी, उसकी सैलरी हम मान लेते हैं 20 भाई। 20 ऐसा नंबर है जो 5 से 10 से और 4 से कटता है, तीनों का बोले तो एल्शियम, ठीक है ना। अब देखो इसका 1/5 कितना बनेगा, 4 हिस्सा, इसका 1/10 बनेगा 2 हिस्सा, इसका 1/4 बनेगा 5 हिस्सा, ठीक है ना। अब टोटल यहां से खर्चा देखा जाए, हमारा टोटल यदि खर्चा देखा जाए तो कितना हो गया आपसे, और क्या दे रखा है इसने, 1 सेकंड देखते हैं। अगर 1800 रुपए अपने बटुए में से छोड़ दिए जाते हैं, देखो ये कितना हो गया, 6 11 हो गया ना। शेष कितना बच गया अपने पास, शेष बच गया मेरे भाइयों 9, 20 में से 11 गया, 9 बच गया। कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक है। इसने कहा 1800 रुपए उसके बटुए में बच गए, 9 किसके बराबर है, 1800 के बराबर है 200 गुना है। कितना गुना, 200 गुना।
तो बताएं कि आवास और बचत पे कुल कितना रुपया खर्चा किया। आवास और बचत पे, आवास और बचत मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है ना। आवास और बचत 7 का 200 गुणा कितना हो जाएगा भाई, 1400 हो जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है आवास पर और बचत पर खर्चा बताओ कितना लगाया है इसने, ठीक है ना। दोबारा देखो, कुल हमारी सैलरी 20 मान ली हमने, ठीक है। दोस्त पे, आवास पे और बचत पे जो खर्चा है टोटल 11 है हमारा, ठीक है। 20 में से 11 गया, कितना बच गया, 9 बच गया। इसने कहा अब उसकी जेब में पर्स में 1800 रुपया है, हमें पता है उसके पास शेष 9 रुपया है। 9 किसके बराबर है, 1800 के बराबर, तो 7 किसके बराबर होगा। कुल सैलरी पूछता तो यहां पर हम 20 रखते, 20 किसके बराबर होगा, ऐसे कर सकते हैं ना। कुल सैलरी पूछे तब की बात है ये, है ना। नेक्स्ट, ओहो ये तो बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन आ गया भाई। ये तो मैंने आपको बताया था ना, ये वैल्यू जब अप टू इन्फिनिटी हो, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, अप टू इन्फिनिटी ये वैल्यू है। तो मैंने क्या बता रखा आपको इसके बारे में, 2 केस है हमारे, वैसे तो 4-5 केस होते हैं ये, ठीक है ना। तुम्हारे पेपर में 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बस। देखो 6, 5 ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिसका अंतर तो 1 आता हो, अंतर 1 आता हो, गुणा क्या आती हो, गुणा 30 आती हो, गुणा जो इसके अंदर है वो आती हो। ऐसे 2 नंबर बताओ गुणा 30 अंतर 1 का हो, 6 5 30। जब प्लस का निशान है, जब पॉजिटिव साइन होता है इनके बीच में तो बड़ा नंबर उत्तर आता है, और जब माइनस का साइन होता है मेरे भाइयों तो छोटा नंबर उत्तर आता है। तो फिलहाल इसका उत्तर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, महत्तम दिया है, लघुत्तम पूछा। ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको क्लास में, HCF एलसीएम में। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया भाई, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्लास में कराता हूँ। एलसीएम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, HCF इंटू में AB, HCF इंटू AB, AB होता है रेशो, हमें एलसीएम निकालना है। HCF कितना अपना, 5 गुणा में 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, ठीक है। एलसीएम भी पूछा है आपसे, HCF इंटू में AB, AB होता है रेशो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सुकेर है भाई, मिस्टेक थी थोड़ी सी इसमें, 2 मिस्टेक थी। एक तो ये थी अपनी, एक सेकंड ये तो ये मिस्टेक थी। ये 69 नंबर क्वेश्चन है ना। ये 59 लिख रखा गलती से, 69 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और एक अपना ये मिस्टेक थी इसमें, ये सुकेर है भाई, ये मिस्टेक थी यहाँ पर। x2 नहीं है ये, x सुकेर है ये, x सुकेर, a की 2, b की 2, c की 2 था ये, ठीक है ना। a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर है ये, ठीक है ना। जिसकी बुक में सुकेर ना हो तो सुकेर कर लेना, कई बार हो जाती है क्लैरिकल मिस्टेक, ठीक है। ये सुकेर है। देखो हमारे पास अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर भाई। क्या होता है, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में c की 2 प्लस का 2ab bc ca, ab bc ca, ये फॉर्मूला है हमारे मैथ के अंदर भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है, नहीं निकालना, 12 दे रखा है, ये वैल्यू अपने को 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, बराबर है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर अपने को निकालना है, प्लस में 2ab bc ca 8 दे रखा, 8 दूनी 16, ये 144 हो गया भाई। अब एक बात बताओ, ये 16 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये 16 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 कर दिया मैंने। a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में c की 2, तो आ जाओ फिर क्या हो रहा है हमारा, सोल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में c की 2, कितना हो गया, 128 हो गया ना, 128 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी भाई। फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल आसान है भाई। ये 16 हो गया, 8 दूनी 16, ये 12 144 हो गया यार, 144 में से 16 गया, कितना बचेगा अपना, 128 ही बचेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बोला इसने, 50,000 रुपए का 120% का 0.8% किसके बराबर होगा, देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो 50,000 हमारे पास है, 50,000, इसका 120%, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, का मतलब गुणा होता है, तो 8
बटे में 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 और इसके पॉइंट हटाने के लिए फिर 100 कर लिया मैंने। 100 दो बार क्यों लिखा पता चल गया ना। एक बार 100 तो लिया मैंने परसेंटेज को हटाने के लिए, एक 100 लिया मैंने पॉइंटों को हटाने के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास क्या 0.8 है ये, इसका पॉइंट हटाओगे तो 8/100 ही लिखोगे भाई, है ना। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, यहाँ की जीरो लपेट देता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो 1 जीरो से ये जीरो जाएगी भाई, एक सेकंड, 1 जीरो से ये जीरो जाएगी, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 से काटो 6, 8 6 48 हो गया भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज वैल्यू बतानी थी इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 2500 रुपए हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या बता रखा मैंने आपको, परसेंटेज वैल्यू निकालनी तो 2 साल बोले तो वर्गमूल निकाल दो। क्या निकालना है, वर्गमूल बता रखा आपको, याद हो तो याद करो वो दिन, है ना। हाँ भाई, जितने बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन सबको पता है इस बात का। 3 साल के लिए क्या बोलते हैं हम, घनमूल निकालते हैं ना, क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन सबको पता है इस बात का। देखो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन और अमाउंट मिश्रधन। मूलधन कितना अपना 2304 और ये कितना 2500 भाई। अब इसने बोला 2 साल, 2 साल बोले तो हम वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है भाई। ये हो गया 48 और ये हो गया 50, ठीक है ना। अब रेशो बनाना चाहो रेशो और बना लो, 2 से कटता ना 24 और 25। तो मुझे बताओ ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया भाई, 1 रुपया ब्याज हो गया। ये अपना प्रिंसिपल है भाई, ये अपना अमाउंट है मिश्रधन है, और ये अपना ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ब्याज हमें किसका मिलता है, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल का मिलता है। तो ब्याज की दर निकाल दो। फिर ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, 1/24 का कितना परसेंट है भाई, 4 से काटो, 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, 25/6%, 25/6% बोले तो 4 से ही 1/6%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन किसमें सिखाता हूं आप लोगों को मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बनाया आप लोगों ने, नहीं बनाया तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्या बोला भाई, रेशो दे रखा है, आगे सोल्व क्या करना है, अपने एबीसी का रेशो दे रखा ना। एबीसी का रेशो कितना दे रखा है, एबीसी का रेशो अपने को दे रखा 2:3:4। और आपसे क्या बोला है, A/B अनुपात में B/C और C/A। ऐसे नहीं करना, कहीं यहां पर वैल्यू पुट करो फटाफट फटाफट उड़ा दो इसको, ठीक है। इतना खतरनाक काम भी नहीं करना, कहीं सोचो 1 आ गया सबको, लो भाई पक्का काम कर दिया। ऐसे नहीं कि जिस पे मन किया वही रख दिया, नहीं। हमें क्या करना, सीधी वैल्यू पुट करनी, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, ठीक है। B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 2 है। अब आपको फ्रैक्शन में जब हमारा रेशियो होता है तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 12, 3 से भाग करो 4, 4 दूनी 8, 4 से भाग करो 3, 3 3 दिया 9, 2 से भाग करो 6, 6 चौका 24। हमारे पास क्या बचा, 8:9:24। ऐसे करना था इसको सोल्व। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी भाई, 8/9/24। हमें कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू ये दे रखी है अपने को, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर पुट कर दो। ऐसे मत कर देना कहीं काट दो आपस में, ठीक है ना। कटता पता कैसे, रेशो तीनों एक जैसे हो तभी काट सकते हो, रेशो में कॉमन वैल्यू को खत्म कर सकते हो। ऐसे थोड़ी है जिसपे जाड़ बड़ी उसी को काट दिया, ठीक है। इतना खतरनाक काम भी नहीं करना है, ठीक है। मानता हूं तुम इंटेलिजेंट हो मगर इतने भी नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बोला भाई, ये तो वही आ गया ना, क्लास में करवाते हैं हम 5वां 6वां क्वेश्चन अपने मैथ में इस टाइप का। दो मिलकर काम करते हैं तो क्या बताया था मैंने आपको, क्षमता डबल हो जाती है, समय भी डबल लगेगा। सिंगल सिंगल से करवाएंगे तो देखो कैसे, A B B C C A B C और C AB 72 दिन में, BC कितने दिन में 120 दिन में, और CA कितने दिन में 90 दिन में। एल्शियम कितना आएगा अपना, एल्शियम कितना ले लें 360 ले लें, भाग कर दो, ये काम है अपना। भाग करो, कैपेसिटी आ जाएगी 5, भाग करो 3, भाग करो 4, ठीक है। ये कैपेसिटी आई है, कितने आदमियों की आई है, 6 आदमियों की कैपेसिटी आई है। ये 6 आदमियों की कैपेसिटी आ गई, ये कंप्लीट कैपेसिटी 6 आदमियों की है भाई। मैंने आपको यही तो सिखाया था, और ये काम करवाना 3 आदमियों से। तो कैपेसिटी यहां पर क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, देखो 8 और 3, 8 और 4 12, आधी हो जाएगी कैपेसिटी, क्या हो जाएगी आधी। तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई, है ना। काट दो इसको,
कितने दिन में कर देंगे? 60 दिन में। कितने दिन में? नॉर्मल तरीका लगाओ और समय डबल कर दो, बस यही तरीका है। जब दो दो मिलकर काम करते हैं तब की बात है। जैसे हम क्या करते थे पहले भाई, 360 बटे में एफिशिएंसी से भाग करते थे ना भाई। ये जो कैपेसिटी है ये 12 कैपेसिटी 6 आदमियों की है और यही काम 3 आदमियों से करवाएंगे तो समय क्या लगेगा? डबल लगेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है भाई, 60 दिन में। लास्ट क्वेश्चन अपना, पेपर खत्म हो जाएगा भाई। क्या बोला इसने? कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती है। ठीक है, विपरीत दिशा में। ये रिलेटिव स्पीड दे दी अपने को और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है वापिस आते समय। ठीक है, मतलब हमें रिलेटिव स्पीड दे दी है, रिलेटिव स्पीड बना के दे दी है। रिलेटिव स्पीड क्या दे दी अपने को? एक बार तो दे दी अपने को भाई कितनी? अनुकूल चलेगा, एक बार 18 की स्पीड से और एक बार अपने किस स्पीड से? 30 की स्पीड से। ये रिलेटिव स्पीड बना के दे दी अपने को। ठीक है, समझ गए ना बात? ये एक बार अनुकूल हो रहा है, एक बार प्रतिकूल हो रहा है। ये हो रहा है अपना अनुकूल में और ये हो रहा है अपना प्रतिकूल में। और मैंने औसत चाल का जब दूरी समान हो तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? 2xy अपॉन x प्लस वाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही बताया था भाई, जब दूरी इक्वल है तो लगा दो फॉर्मूला 2xy x प्लस वाई। कितना हो जाएगा? 48। सोल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 24। 6 से काटो, 6 चौका 24, 6 12 6 18। ठीक है, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे अपना 2। 45 बटे 2 बोले तो 22.5, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन ए। ठीक है, एवरेज स्पीड का मैंने आपको बता भी रखा है, जब दूरी समान तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब ये xy नाव और धारा की चाल नहीं है, ये अनुकूल और प्रतिकूल बना के दे रखी है बंदे ने, उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो ये था अपना टेस्ट नंबर 2 भाई। एक बार चेक कर लेते हैं कोई किसी का आंसर ना रह गया हो। इसकी पीडीएफ आपको इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी विद्यार्थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई, आपको इसमें हेल्प मिली है या नहीं मिली है। ठीक है ना, जरूर प्रतिक्रिया दे। ठीक है, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो रिस्पॉन्स जरूर दें भाई। ठीक है ना, ठीक है, ये था अपना टेस्ट नंबर 2 भाई। ठीक है, तो इसको देखना आप, क्या नई चीज सीखने को मिली इस टेस्ट में आपको। ठीक है, तो इसको इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे इसको मिल जाएगा। इंपैक्ट एकेडमी भी अपना ही चैनल है, उससे भी जुड़ सकते हो आप। ठीक है, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी से जुड़ सकते हो, ER जोगिंदर पुनिया के नाम से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी शक्ल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।